नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बीवीआर सुब्रमण्यम के स्थान पर ए.के. मेहता ने संभाला मुख्य सचिव का पदभार। आतंकी साजिश में अवंतीपुरा में आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। जम्मू में शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया, आज से गैर जरूरी गतिविधियों को भी खोलने की मिली अनुमति। और जम्मू कश्मीर में एक कोरोना संक्रमित की हुई मौत, 32 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। नवनियुक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने आज यानी सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक के साथ ही औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। उपराज्यपाल द्वारा अचानक ही 31 मई को सभी प्रशासनिक सचिवों की बुलाई गई बैठक में निवर्तमान मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम की उपस्थिति को लेकर देर रात तक संशय बना हुआ था। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर की नौकरशाही में ऐसा पहली बार हुआ जब निवर्तमान मुख्य सचिव द्वारा औपचारिक रूप से कार्यभार छोड़ने से पहले ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज नवनियुक्त मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि 27 मई को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात किया था। इसके साथ ही ये कहा गया कि वह 30 जून को मौजूदा केंद्रीय वाणिज्य सचिव के सेवानिवृत्त होते ही वाणिज्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के वित्तायुक्त ए.के. मेहता को उनके स्थान पर मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। कश्मीर में आतंकवादियों ने सोमवार को नापाक हरकत की है। पंचगांव इलाके में आईईडी प्लांट की गई, जिसका पता चलते ही इसे निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ता इलाके में भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का पता लगाया। इसको निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ता इलाके में भेजा गया। इलाके में लोगों की आवाजाही रोक दी गई। खबर लिखे जाने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह सोमवार से जम्मू जिले में भी अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से आज यानी सोमवार सुबह 7 बजे से सभी गैर जरूरी गतिविधियों को अनुमति दी गई, लेकिन इसके लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं। पूरे प्रदेश में जहां दुकानों को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई, वहीं जम्मू जिले में सभी आर्थिक गतिविधियों को केवल शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। दूसरे जिलों की तरह जम्मू में भी शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हर रोज रात 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। अनलॉक प्रक्रिया को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी करने के बाद जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने रविवार देर रात आर्थिक गतिविधियों की अनुमति को लेकर आदेश जारी किया। जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को 2 हिस्सों में बांटा है और एक श्रेणी के दुकानों को सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खोलने की अनुमति दी गई, जबकि दूसरी श्रेणी की दुकानें केवल मंगलवार व रविवार को ही खुली रहेंगी। जिले में 2 दिन के अंतराल के बाद फिर एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। कोरोना से दम तोड़ने वाली 60 वर्षीय महिला दलोटी मडीन की निवासी थी, जिसे स्वजनों ने 25 मई को जीएमसी कठुआ में भर्ती कराया था। उसने दम तोड़ दिया। बीते 5 दिन में कोरोना से 2 मौतें हुई हैं। इसी के साथ जिले में गत 20 अप्रैल से कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या 82 तक पहुंच गई है। इसमें 7 लोग अन्य जिलों के शामिल हैं। जिले के 75 लोग इस दूसरी लहर में जान गंवा चुके हैं, जबकि गत वर्ष से लेकर अब तक जिले में 128 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। गत वर्ष 53 की जान गई थी, इस बार 75 की सिर्फ 1.5 महीने में ही जाने गई हैं। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि दूसरी लहर पहले से भी खतरनाक रही है और भी क्रम जारी है, लेकिन अब धीमा हो गया है। इसी बीच अब संक्रमितों की संख्या में भी कमी आ रही है। 1 माह के बाद सबसे कम 32 नए संक्रमित मामले सामने आए। वहीं दूसरी और बड़ी राहत में 143 संक्रमित ठीक होकर अस्पताल से अपने घरों में लौटे हैं। इसी के साथ अब जिला में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 561 तक रह गई है, जो कि गत 12 मई को सबसे ज्यादा 1581 पहुंच गई थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के खोनमुह में बन रहे 500 बेड के डीआरडीओ अस्पताल का दौरा कर 5 जून तक काम पूरा करने की समय सीमा तय की। इसी दिन से सभी सुविधाओं का ट्रायल रन होगा। इसके साथ इसमें 25 बेड के बच्चों के लिए आईसीयू, चिकित्सकों व नर्स के साथ तैयार करने की हिदायत दी गई। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि काम 5 जून तक पूरा कर लिया जाए, ताकि सभी सुविधाओं का इस दिन से ट्रायल रन शुरू हो सके। नवजात और बच्चों के लिए क्रिटिकल केयर की सुविधा मुहैया कराने के लिए उन्होंने 25 बेड का आईसीयू बनाने को कहा। स्टाफ, दवाओं व उपकरणों की आपूर्ति, जांच के
उपकरण और अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्माणाधीन अस्पताल का दौरा कर आईसीयू बेड, स्वास्थ्य उपकरणों, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। मंडलायुक्त डॉक्टर राघव लंगर ने तवी नदी पर कृत्रिम झील परियोजना के लिए शेष 20% कार्य के लिए 4 महीनों में निविदा आमंत्रित करने के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने परियोजना स्थल का दौरा कर कार्य का निरीक्षण किया। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने मंडलायुक्त को जानकारी दी कि 80% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य के लिए ITE रुड़की से प्रदेश सरकार ने सलाह ली है और पुर्तगाल की कंपनी एक्लोगस को मॉर्फोलॉजी स्टडी का जिम्मा सौंपा है ताकि बाढ़ नियंत्रण के लिए ठोस कार्य किया जा सके। मंडलायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि तवी नदी की मॉर्फोलॉजी स्टडी के तहत शेष कार्य की DPR को तय समय पर पूरा कर लिया जाए और 4 महीनों में शेष कार्यों को पूरा करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाए। उन्होंने JDA और फ्लोरिकल्चर विभाग को निर्देश दिए कि तवी किनारे पार्क का बेहतर रख रखाव किया जाए। रिवर तवी फ्रंट पर अब तक हुए कार्य की भी मंडलायुक्त ने जानकारी ली। गौरहाव की 3.5 किलोमीटर लंबी तवी रिवर फ्रंट परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण के तहत चौथे तवी पुल से मुख्य तवी पुल व दूसरे चरण में मुख्य तवी पुल से गुज्जरनगर तवी पुल तक का काम किया जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ICDS प्रोजेक्ट खनियार के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर लोगों को सलाहकार द्वारा सही पोषण देश रोशन के तहत जागरूक किया गया और लोगों को छाता देकर सम्मानित किया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको जिम्मेवारियां सौंपती रहती है, उसमें जो आपकी कारकर्दगी अभी तक रही है वो बेहतरीन रही है। हमें कभी भी किसी जगह से किसी भी शिकायत का कभी मौका नहीं मिला। मैं आप सबकी सेहत सलामती के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हूँ और आपको अपनी नेक ख्वाहिशात कन्वे करता हूँ। शुक्रिया। कई दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं मगर उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। वहीं आज सफाई कर्मचारियों के समर्थन में पूर्व मंत्री रमन भल्ला भी उतरे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की मांगे ना पूरी करने पर प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए इनकी मांगे जल्द हल करने की बात कही। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ही मैं समझता हूँ चरमरा गई, पैरालिटिक मोड में यहाँ पे चल गई। और सफाई अभियान जिस ढंग से आज कोरोना की बीमारी में सब लोग जूझ रहे हैं, सफाई का ख्याल रखना ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी है। शायद उनकी अनदेखी की गई तभी ऐसे हालात बने कि ये सफाई कर्मचारी लोग आज सड़कों पे हैं। जहाँ पे हम दावा करते हैं कि पूरा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए, इनको कोरोना वॉरियर के ज़रिए बड़े बड़े सम्मानित भाषण बड़े देते हैं, लेकिन ज़मीन की सतह पे अगर देखें तो इन लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल है। इनके अकाउंट में 2-2, 3-3 महीने की सैलरी भी नहीं पड़ी है। किसने डाली थी? जो अभी दावे यहाँ पे करते हैं भाजपा 7 साल हो गए, 2 साल पूरे हो गए, हम बूथ पे जाएंगे। भाई बूथ पे जाके मैं आज भी कहता हूँ उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अगर यूटी आपने बनाया तो इनको उस मुताबिक सैलरी भी दे दो। इनका सबसे मेन इशू वही है कि यूटी के हिसाब से इनको सैलरी क्यों नहीं मिल रही। बाकी मैं वही चीज़ कहता हूँ कि वो इनकी आवाज़ है। आज कुजवानी चौक में मैं इनके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ, हमदर्दी के नाते। हम चाहे विपक्ष में हैं लेकिन इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जम्मू शहर इतना हो गया, वार्ड बन गए, अभी आप कोई दूसरी लिस्टें भी नहीं निकाल पाए। 600, 1000, 2000 नई रिक्रूटमेंट की जरूरत भी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा आज से लागू होने वाली नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी गाइडलाइंस में सभी दुकानों और गतिविधियों के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिस पर आज बार्बर शॉप को भी खोला गया। जम्मू के रिहाड़ी के सैलून के मालिक साहिल वैद्य ने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी आदेश में बार्बर की दुकानें खोलने का जोरदार स्वागत किया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार सप्ताह में 3 दिन खोलने की अनुमति दी है उसे बढ़ाए जाने की अपील की। तो जैसा कि सरकार की तरफ से हमें आदेश दिया गया है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शॉप्स ओपन होंगी। तो जैसे कि उन्होंने हमें बड़ा अच्छा एक मोटिव दिया है कि आप अपने शॉप्स को ओपन करिए मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो हम सारे SOPs को फॉलो कर रहे हैं। जो भी आ रहा है उसको मतलब वेटिंग पे ज़्यादा नहीं बिठा रहे हैं। जो आ रहा है उसको अपॉइंटमेंट लेके बुला रहे हैं कि ज़्यादा रश, हम भी सरकार के साथ ही पूरा साथ देंगे उनका। और जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बंदा आ रहा है, एक बंदा फुल्ली सैनिटाइज सामान के साथ सबकी फैसिलिटी दूर की जा रही है। तो मैं थैंक यू करता हूँ DC साहब का और डिपकॉम साहब का कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। थैंक्स अ लॉट फॉर द गवर्नमेंट आल्सो। कैसा चाहते हैं समय जो दिया आपको मंडे और वेडनेसडे,
आप क्या चाहते हैं, समय बढ़ना चाहिए या? सर देखिए, समय अब जिस तरह से सरकार ने हमें किया है तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, फिलहाल जैसा वो मंडे वेडनेसडे जिस हिसाब से फेस के हिसाब से वो कर रही है, हालात को देखते देखते अगर जैसा कि अब देख रहे हैं कि डेथ रेट कम नहीं होगा। सरकार द्वारा लॉकडाउन खोले जाने के आदेश के बाद नौशहरा में दुकानें खुली, बाजार में चहल पहल नजर आई, दुकानदार भी काफी खुश नजर आए। दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन का धन्यवाद किया। वहीं नौशहरा में 50% दुकानें ही खुली। मैं सभी दुकानदारों से अपील करूंगा कि SOP का पूरी तरह से पालन करें। कोरोना को घटाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो हम लोगों का है। हम अगर SOP को पालन करेंगे, अपनी दुकानों के अंदर कम इकट्ठा करें, एक व्यक्ति को आने दें, एक व्यक्ति को जब सामान लेता है फिर दूसरा व्यक्ति आए, दुकानों के अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें। जो भी व्यक्ति आता है उसका जो है वो थर्मल स्कैनिंग करके ग्राहक को अंदर आने दें, फिर जाके जो है हम कोरोना से जो है वो पूरी तरह से जो है वो निपट पाएंगे। ऐसे ही जिस तरह से दुकानें खोली गई हैं और दुकानों के अंदर रश बड़ा है, अगर ऐसा ही रश रहा तो फिर से कोरोना जो है दोबारा अपना कहर बरपा सकता है। उससे श्री गुरु रविदास SS ट्रस्ट एवं सोसाइटी सिकंदरपुर कोठे जम्मू की तरफ से कस्बे के सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को इस मौके पर सम्मानित किया गया। इनके साथ सोसाइटी की तरफ से कोविड-19 पॉजिटिव आने वाले मरीजों के लिए जरूरी सामान दिया गया। इस मौके पर SP हेडक्वार्टर रमनीश गुप्ता तथा SDM RS-पुरा रामलाल शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। शिवनगर के शक्तिनगर में खुलने वाली शराब की दुकान पर स्थानीय लोगों का विरोध लगातार जारी है, जिसे लेकर आज शक्तिनगर बाजार एसोसिएशन के प्रधान गोपाल शर्मा सहित स्थानीय लोगों ने जम्मू नगर निगम चेयरमैन चंद्रमोहन गुप्ता को मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में यह दर्शाया गया कि जहां पर दुकान खुलने जा रही है वहां पर ठीक 50 मीटर दूर मंदिर व बच्चों का स्कूल है, जो कि एक्साइज नीति के विरोध में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां पर शराब की दुकानें खुलने से मंदिर के साथ जुड़ी भक्तजनों की आस्था पर भारी ठेस पहुंचेगी और बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में होगा, जिस पर स्थानीय लोगों के एतराज को मेयर ने सही ठहराया और आश्वासन दिया कि इस संबंध में विभाग से बातचीत कर इसका हल निकाला जाएगा। इस मौके पर सुरेंद्र शर्मा, रवि कुमार, पवन शर्मा, BV शर्मा, श्याम शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। जिस जनता ने हमें जिताया है, अगर वो जनता नहीं चाहती है तो शराब की दुकान नहीं खुलेगी, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। क्योंकि किसी के दरवाजे के आगे वाइन शॉप नहीं खुल सकती, किसी के गेट के आगे वाइन शॉप नहीं खुल सकती। कोई ऐसी जगह हो जहां लोगों का आना जाना 24 घंटे जाम लगा हो, तो क्या वहां वाइन शॉप खुलनी चाहिए? और बिना कारपोरेटर की रजामंदी के तो किसी ने कोई ऐसी कोई हमें अनुमति नहीं है दी कि वो हमें पूछें कि भैया क्या वो खुल रही है कि नहीं खुल रही है। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अब हमने वहाँ देखा कि रातों रात काम लग रहा है, ये किसकी परमिशन से लग रहा है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि दुकान खुले, ऐसी जगह खुले जहाँ लोगों की आना जाना कम है, साइड में नहर में खुले, कहीं ऐसी जगह खुले जहाँ लोग हत्ते बने हुए हैं, या कमर्शियल जगह खुलनी चाहिए। ये शिवनगर शक्तिनगर राजपुरा का डेपुटेशन आया है। ये जो वाइन शॉप खुल रही है बिल्कुल स्कूल के बगल में है, साथ में मंदिर है और बहुत से बच्चे हमारे जो हैं वो ट्यूशन जाते हैं, खासकर बच्चियां हमारी। तो जहाँ जहाँ वाइन शॉप खुलती है वहाँ वो एक न्यूसेंस सा बन सकता है। बाहर अंडे वाली दुकान हो जाएगी, रेडी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी, मच्छी वाली आ जाएगी, ये आ जाएगी, आगे कंजेशन है यहाँ राजपुरा मोहतरा में। ये जो ऐसा चौक है शक्तिनगर चौक, यहाँ 24 घंटे जाम रहता है। तो मेरी यही अपील है कि अगर जो भी कोई दुकान जहाँ खुले, मेरा तो पहले ये है कि खुलनी ही नहीं चाहिए। जम्मू शहर में आगे थोड़ा नशा है, हर किस्म का नशा, जहाँ पे राजपुरा मगोत्रा में जितना नशा है इतना जम्मू शहर में कहीं नहीं है। इसको दूर करने के लिए हमें पिछले 15 साल से 5 साल पहले भी कॉर्पोरेटर रहा, 5 से 10 साल पूरा प्रयास किया हम लोगों ने कि जहाँ जो एरिया है राजपुरा मगोत्रा हमारा, बड़े गरीब लोग रहते हैं। और मैं ये बोलता था भाई उनके बच्चे, उनके दादा भी PH में था, उनका फादर भी, तो आज पोता भी PH में पानी खोल रहा है। इस किस्म की गरीब जनता रहती है। उसी राजपुरा के मगोत्रा के बीच में ये दुकान खोलनी शराब की, मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। जहाँ तो मैं कहता हूँ यही सरकार से यही अपील करता हुआ, खासकर LG साहब से, अपने DIPCOM साहब DC से मेरी बात हुई है कि इनको दुकानों को वहाँ खोलिए जहाँ कमर्शियल दुकानें हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को हटाते हुए सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत नगरोटा में आज बाजारों में दुकानें खुलने पर दुकानदारों ने राहत की सांस ली, जिस पर तहसीलदार ध्रुव गुप्ता ने जानकारी दी
और बताया कि जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा, जो शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। इस दौरान किसी भी तरह की लोगों की मूवमेंट पर पूरी पाबंदी है। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर निकल सकेंगे। ये पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू ही होगा। गवर्नमेंट ने स्टेप जो लिया वो ठीक ही लिया। महामारी तो सभी बचना ही चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरी है, खोलना भी ज़रूरी है। ये तो गवर्नमेंट की, जैसे हम मीडिया में सुनते रहते हैं, गवर्नमेंट की लापरवाही है। हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट है नहीं, उसकी वजह से मौतें हो रही हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी को वैक्सीन लगे, वही सलूशन है, और तो कोई सलूशन है नहीं। काम बंद करना तो कोई सलूशन है नहीं, वैक्सीन ही है। वैक्सीन लग गई तो बच जाएंगे। कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नई गाइडलाइंस आई हैं, जिसको हम कहते हैं अनलॉक की प्रक्रिया, वो जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट कर दी गई है। इसमें जो कुछ शॉप्स हैं, हमारे डीसी साहब ने जैसे जैसे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से या चीफ सेक्रेटरी साहब से जैसे जैसे डायरेक्शंस आई हैं, अकॉर्डिंगली काफ़ी हद तक दुकानें खोल दी गई हैं। ऑल्टरनेट बेसिस पे कुछ दुकानें मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को खुली हैं, और कुछ दुकानें ट्यूसडे और थर्सडे को खुलेंगी। और एक चीज़ जो इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि इन दुकानों के टाइमिंग्स डीसी साहब ने 5 बजे तक फ़िक्स की हैं, शाम के 5 बजे तक ये खुलेंगी। और 2 चीज़ें जो इसमें ऐड होती हैं जो इस ऑर्डर में, पहली चीज़ ये है कि नाइट कर्फ्यू बरकरार रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। लोगों त्रिकुटा नगर में जम्मू कश्मीर से कोरोना महामारी को हराने के लिए हवन यज्ञों का आयोजन आर्य समाज त्रिकुटा नगर की ओर से डोर टू डोर किया गया, जिसके तहत आज वार्ड नंबर 54 में भाजपा की सेक्रेटरी रेखा महाजन की मौजूदगी में हवन यज्ञ किया गया। इस अवसर पर शास्त्री रणविजय विशेष तौर पर उपस्थित होकर हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण पर उन्होंने आहुतियां दी। बीजेपी के सेक्रेटरी रेखा ने कहा कि संकट की घड़ी में हवन कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द विश्व कोरोना मुक्त हो जाए। त्रिकुटा नगर के वासियों को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे पहुँचे, और सबसे ज़्यादा कृतज्ञ हूँ हमारे आर्य समाज के हमारे रणविजय शास्त्री जी, जो हमेशा से ही जो है इस तरह की गतिविधियां जो है वो करते हैं, हमेशा से ही यज्ञ को प्रोत्साहन देते हैं। तो आज जिस तरह से हम जानते हैं कि प्राचीन समय से ही जो है हमारी संस्कृति में यज्ञ का एक अलग से एक महत्व है, तो आज के इस कोरोना के समय में ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हर तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया है। इन्होंने यहाँ पे गिलोय की लकड़ी, नीम की, आम की, ये सब चीज़ें जो हैं, एक तो ये लोग हर लोकेलिटी में घूम के पिछले 7 दिनों से लगातार ये जो है इस तरह से हर एक लोकेलिटी में घूम के इस यज्ञ का जो है कर रहे हैं। तो इसलिए और आगे भी जो है इनका ये कार्यक्रम रहेगा। तो हम आज ये हमारे यहाँ पे आए हैं, तो मैं यही कहूँगी कि शास्त्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये एक इनके दिमाग में सोच आई कि किस तरह से लोगों को एक तो वातावरण शुद्ध होगा। कोरोना महामारी पर जम्मू कश्मीर के विभिन्न संस्थानों द्वारा बेसहारा गरीब लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर आज जम्मू की अरोड़ा सभा कचिशौनी में पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने आज 100 लोगों को राशन वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की सहायता करना हर एक नागरिक का फर्ज बनता है। इस कोरोना की लड़ाई में हर किसी को सहयोग देने की सलाह भी उन्होंने दी। ये आज नहीं, लगातार ये क्रम चल रहा है जब से कोरोना पीरियड शुरू हुआ है। रोडमंड सभा की तरफ से डिफरेंट लोगों को जो योगदान किया जा सकता है वो करने का प्रयास पहले हुआ है, वो आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के हालात में सबसे मुश्किल का टाइम ये है कि जिनकी अर्निंग रुक गई है, कमाई ख़त्म हो गई है, उनके सर्वाइवल के लिए समाज को मिलजुल कर चिंता कर ही रहे हैं, और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग, कोई विवेकानंद की बात याद आती है कि कोई भूखे नहीं सोना चाहिए, ये इंसानियत कहती है। जम्मू शहर के डिग्याना की वार्ड नंबर 45 में आज भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी नेता इस काम के लिए श्रेय लेने के लिए ओछी राजनीति खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए सचिवालय से पैसा रिलीज करने पर काफी मेहनत करनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने पार्षद व पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को सहयोग देने पर तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। 2 वर्ष पहले यहाँ 6 करोड़ रुपए की
2 वर्ष पहले यहाँ 6 करोड़ की लागत से यहाँ पर नाला बनवाया गया था और यहाँ पर पिछले 15 सालों से लगातार पानी ठहरता था। आज हमारे प्रयास के साथ ये नाला भी बना है और उसके बाद पहले भी सड़क का निर्माण किया था नाला बनने से पहले, आज भी सड़क का निर्माण किया जा रहा है और लोगों को राहत मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है कि ये डिग्याना जो वार्ड नंबर 45 है उसमें ये काम हो रहा है और यहाँ से हमारी स्वर्गीय कारपोरेटर राज रानी जी थी। डिग्याना की सड़क के निर्माण के लिए पिछले 1.5-2 साल से नो डाउट जद्दोजहद चल रही थी। उसका कारण था कि पहले पिछले साल का कोरोना आ गया, जिसकी वजह से हमारा जो पीक सीजन गर्मियों का काम का होता है अप्रैल मई जून, वो पिछले साल का खराब हो गया। लेकिन इस काम को रिकमेंड कविंदर गुप्ता जी ने 1.5 साल पहले किया था। जब नाले का निर्माण हो गया, यूईडी ने नाला बनाया, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आई थी कि यूईडी कह रहा था कि हमें पैसा नहीं मिला, पीडब्ल्यूडी कह रहे थे हमने पैसा दे दिया। हमने टेकअप किया सेक्रेटरी के साथ, कविंदर गुप्ता जी और मैंने, हमने कहा पैसा कहाँ आया कहाँ नहीं गया हमें से मतलब नहीं है, हमें सड़क चाहिए, लोगों को सड़क चाहिए। और फिर उसके बाद ये स्पेशली 25 लाख रुपया इस सड़क के निर्माण के लिए तालाब से लेकर मेन सड़क तक हमने सेक्रेटरी से लाया, उसका टेंडर हुआ और आज हमने उसका विधिवत उद्घाटन किया है। ऊंची राजनीति करने वाले बहुत हैं, खास करके पूरे देश के अंदर जो कोरोना की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब एक अपने वार्ड की छोटी मोटी गली तो बनवा नहीं सकते, तो बड़ी सड़क का निर्माण का श्रेय लेना चाहते हैं। जनता जानती है, जनता से कुछ छुपा नहीं है। 2014 के बाद गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में जो बेहतरीन काम हुए, और मैं खास करके कहूँगा कि इस सड़क के लिए हमारे एक कॉर्पोरेटर जिंदर सिंह जी ने और हमारी स्वर्गीय कॉर्पोरेटर राज रानी जी ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा था कि ये नाला कभी बना ही नहीं, नाले का निर्माण कराया, नाले की वजह से सड़क का डैमेज हुआ, आज हमने सड़क का काम शुरू करवाया। जम्मू के कैनाल रोड के सरकारी हाई स्कूल में आज लोगों में कोविड वैक्सीन टीकाकरण शिविर लगातार जारी है, जिसमें भारी संख्या में उपस्थित लोगों में टीकाकरण करवाने पर खासा उत्साह देखा गया। याद हो कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों का टीकाकरण होगा जिन्होंने पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करवाया होगा। इसी के साथ डॉक्टर गीतू दत्ता ने कहा कि हर किसी को कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण करवाना जरूरी है, जिसके लिए हर किसी को कोविड ऐप पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ पे कोवैक्सीन लग रही है, ये सेकंड से स्टार्ट थी, मेरे यहाँ पे हॉल में हो रही है। जो है ग्रुप है 18 to 44 एज ग्रुप है, जिनको मैं वैक्सीन लगवा रही हूँ। अच्छा, मैं पब्लिक को एक मैसेज देना चाहूँगी। पहले तो जैसे मैं बोलती रही कि आप रजिस्ट्रेशन के साथ साइट भी रजिस्टर करो, वो तो पब्लिक अब समझ गई है। बड़े सारे मतलब उसी तरह कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, भाई साइट भी रजिस्टर कर रहे हैं। इसके साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो आपको स्लॉट टाइम मिलता है आप उस स्लॉट टाइम में आओ। जब हमने सेकंड को ये ड्राइव स्टार्ट की थी तब तो इतनी गर्मी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं देखती हूँ पब्लिक बाहर गर्मी में खड़ी होती है, बार बार मुझे जाके बोलना पड़ता है या स्टाफ को कि आप पीछे हो जाओ, शेडो में हो जाओ। पर फिर भी कई बार बड़े हाइड्रेटेड होते हैं बच्चे, अंदर आके गिरते हैं, उनको पानी वगैरह ORS पिलाते हैं। तो मेरा प्रोसीजर तो बिल्कुल ईजी है, पर स्लॉट बुकिंग करते टाइम थोड़ा टाइम लगा, पर रेगुलर कोशिश करने के बाद आराम से हो जाएगा बुक। और इधर आराम से लग रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऑल JNK विश्वकर्मा सभा की ओर से आज राकेश उर्फ बिट्टू को मंदिर के प्रधान पद के लिए कमेटी के सदस्यों की सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। ऑल JNK विश्वकर्मा सभा के प्रधान शशि वर्मा का कहना है कि मंदिर कमेटी के प्रधान राकेश द्वारा बिरादरी के लिए बेहतरी के लिए दिन रात काम किया जा रहा है, लिहाजा बिरादरी के सदस्यों की सहमति से उन्हें फिर से मंदिर कमेटी प्रधान नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जाती है कि राकेश उर्फ बिट्टू द्वारा मंदिर की डेवलपमेंट के लिए बेहतर फैसले लिए जाएंगे। आज जो हम जहाँ पे आयुष डिपार्टमेंट से मिलके फ्री मेडिकल कैंप जो आज जहाँ पे लगाया हमने, ये हमारा दूसरा कैंप है भगवती नगर में। ऐसे ही हमने काफ़ी सारे कैंप लगाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी लेबरर लोग रहते थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करण भगत ने जरूरतमंद परिवारों में सूखा राशन वितरित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता करण भगत ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर लगातार पार्टी द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। लोगों में सूखा राशन तथा अन्य जरूरी सुविधाएं वितरित की जा रही हैं। जिनको ये वाली दवाइयों की फैसिलिटी यहाँ पे कोई नहीं मिल रही थी, तो जहाँ के जे हमारा झुंड भगवती नगर है, जब जहाँ के प्रधान हमारे बिट्टू जी ने हमें अप्रोच किया, कहा कि हमारे लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। ये जॉइंट कमेटी के मेंबर थे, तो इनके साथ कल भी डिस्कशन हुई, 2-4 घंटे आज भी डिस्कशन हुई है। तो उस डिस्कशन का जो रिज़ल्ट आया
वो यही आया कि हमें राकेश जी को ही दोबारा प्रेसिडेंट अध्यक्ष यहाँ का बनाना है। क्यों कि इनके कार्यकाल में इस यूनिट में काफ़ी सारे बढ़िया काम हुए, जो शेड बनाए गए, उधर फ्लैशें बनाई गई, इधर भी काम किया गया। तो सब हमारे लोगों ने, सभी मेंबरों ने मिलजुल के एक सर्वसम्मति से यूनानी मसली इनको दोबारा से जहाँ का प्रेसिडेंट घोषित किया गया। तो मेरी अध्यक्षता के, क्योंकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ प्रदेश विश्वकर्मा सभा का, तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने एनजीओ सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों का समर्थन किया। संगठन के सदस्यों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी तब तक उनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कोरोना काल में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया गया, जिस पर उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि काफी दिनों से हमारे सफाई कर्मचारी जो एनजीओ वर्कर्स हैं वो काफी दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से एनजीओ कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा गया था कि 20 के बाद 20 तारीख को तमाम एनजीओ सफाई कर्मचारी जो है उनकी सैलरी जो है वो एनजीओ ठेकेदार जो है उनके अकाउंट्स में डाल देगा, लेकिन आज आप देख सकते हो कि आज जो तारीख है वो 31 तारीख हो चुकी है। दूसरा महीना जो खत्म होने को है और तीसरा महीना शुरू होने को है, अभी तक हमारे एनजीओ सफाई कर्मचारियों की सैलरी जो है उनके अकाउंट्स में नहीं आई, जिस कारण तमाम सफाई कर्मचारियों ने ये डिसीजन लिया कि हम जो है तब तक स्ट्राइक नहीं खोलेंगे जब तक हमारी सैलरी जो है उनके अकाउंट में नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू चल रही है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली में यूटी के मिनिमम वेजेस जो है वो फिर से 27 तारीख को एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है कि जो नया ऑर्डर हुआ है जिसमें 596 रुपये पर डे दिहाड़ी जो है वो लेबर की कर दी गई है। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बार फिर राहत की गुहार लगाई है। संगठन के प्रधान विजय सिंह चिब ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि सरकार द्वारा लगाया लॉकडाउन भी खत्म हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्टरों को कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को इस संकट के दौर में काम धंधा ना होने से खासी परेशानी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उन्हें राहत देने की मांग की, ताकि इस मंदी के दौर में भी उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। 50% जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला था तो तब हमने अपनी गाड़ियां बंद की थी, तो उसके बाद जाके ये लॉकडाउन हुआ। तो हमारे लिए वही ऑर्डर है, आपने पढ़ा होगा जो कल नई गाइडलाइन सरकार की तरफ से निकली है। तो आज हमने सभी ने सोच विचार करके कल के लिए हमने एक बड़ी प्रेस वार्ता रखी है, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं सरदार TS वजीर साहब, उनकी अध्यक्षता में कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनके निवास स्थान पर। तो आज हमारे लिए लॉकडाउन ही है, क्योंकि आपके माध्यम से मैं अपने ट्रांसपोर्टर जितने भी हमारे हैं उनमें, चाहे टैक्सी है, ऑटो है, मेटाडोर है, बसेस है, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे लिए लॉकडाउन ही है, क्योंकि हम 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करण भगत ने जरूरतमंद परिवारों में सूखा राशन वितरित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता करण भगत ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर लगातार पार्टी द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। लोगों में सूखा राशन तथा अन्य जरूरी सुविधाएं वितरित की जा रही हैं। अखनूर व अन्य क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन 18 से 44 वर्ष तक के वर्ग के लिए उपजिला अस्पताल अखनूर व अन्य जगहों पर चरणबद्ध तरीके से लगाई जा रही है। डोज के लिए केंद्र व राज्य सरकार का लोगों ने धन्यवाद किया। इन सेंटरों का दौरा करते हुए SDM ने कहा कि ये वैक्सीन सबको लगेगी और 45 से ऊपर का टारगेट सब डिवीजन अखनूर में तकरीबन 100% पूरा हो चुका है। पहली डोज का और अब लेकर लेबर सहित वार्डों के लिए भी डोज लगाई जा रही है। हम यहां के दुकानदारों तथा व्यापारी वर्ग भाइयों से अपील करते हैं कि सरकारी गाइडलाइन के साथ आप पहले की तरह ही सहयोग करते रहें और आपकी सहायता के लिए प्रशासन हमेशा यहां बैठा है। इस मौके पर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट यूटी का पहला सेट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर लगभग 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। अभी भी जो लोग बचे हैं वो इक्का दुक्का यहाँ आ रहे हैं। आज भी कोई कितना 15 हाँ 50 लोगों ने जो 45+ वैक्सीनेशन। भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर खोड़ में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत महामारी कोरोना से लड़ने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और मेडिकल किट आदि बांटे गए। सूरज सिंह वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू, पूर्व विधायक श्री श्यामलाल शर्मा, पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णलाल भगत इस मौके पर खास तौर पर उपस्थित रहे। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है, जैसे आप सब लोगों को जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा कार्यकाल है,
माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 303 मेंबर पार्लियामेंट के साथ आई और आज उसका इस तरीके से कहें तो दूसरे कार्यकाल का 2 साल बराबर हुए हैं, तो ऐसे लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो है और हेडेड बाई माननीय नरेंद्र मोदी जी के 7 साल हुए हैं। उसी सिलसिले में पार्टी ने जैसे पिछले 1.5 साल से अपनी कोई भी ऐसी गतिविधि जो है वो सेलिब्रेशन पिछले साल भी हमने कोरोना की वजह से नहीं की थी और इस साल भी पार्टी का यही है कि सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी ने अपने रैंक और फाइल को क्लोज कर दिया है। और ये सिर्फ नारा नहीं है, ये प्रतिज्ञा है भारतीय जनता पार्टी की और उसी पे कारबंद है कि सेवा ही संगठन के तहत इस बार पुंछ में एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दिए गए करीब 1995 मास्क को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने गरीब लोगों में वितरित किया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी बजाहत हुसैन कासमी ने लोगों से कहा कि जिले के हर गांव में रहने वाले गरीब लोगों को ये मास्क भेजे जाएंगे। जो गरीब लोग अपने पैसों से मास्क नहीं खरीद सकते हैं उन लोगों तक ये मास्क भेजे जाएंगे ताकि इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए उन्हें भी थोड़ी सहायता मिल सके। मास्क का ऐसा है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है एहसास के नाम से, एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट। उस चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को परस्यू किया कि हम आपके थ्रू कुछ मास्क जो हैं वो डोनेट करना चाहते हैं लोगों को। तो उस सिलसिले में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में लगभग कोई 1900 मास्क 1900 मास्क जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, जो हम अपने PLVs के थ्रू यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं हैं, जिनके पास पैसे रिसोर्सेज नहीं हैं कि जो मास्क खरीद सकें, उनको हम ये मास्क प्रोवाइड करेंगे। हमारे PLVs हर जगह से हैं, हर गांव से हैं। हमने उन PLVs को डिप्यूट किया है, हर PLV को 100 मास्क प्रोवाइड किए गए हैं और वो अपने एरिया में जहाँ भी उनको लगेगा कि लोगों के पास जहाँ पर मास्क नहीं है वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ में पुंछ की पीपल्स फोरम के प्रधान ने प्रशासन से सरकारी बिल्डिंग्स को कब्जा मुक्त करने की मांग की है। आयोजित पत्रकार वार्ता में संगठन के प्रधान संजय रैना ने कहा कि इस कोरोना संकट के दौर में सरकार कोविड अस्पताल बनाने के लिए किराए पर बिल्डिंग ले रही है, लेकिन सरकारी बिल्डिंग्स पर कुछ लोग कब्जा कर वहां जानवरों को रखने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसके लिए उन्होंने मांग की कि इन सरकारी बिल्डिंग्स को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए ताकि किराए पर इस्तेमाल होने वाले सरकारी खजाने को बचाया जा सके। कि भाई ये जो एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है तो इसको खाली करवाया जाए। ये कौन सा बहाना है कि गवर्नमेंट के बिल्डिंगों में जाकर माल मवेशी और ऐसे लोग बस जाएं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट इसी तरह करेगी तो कल मिनी सेक्रेटरीट में भी कोई घुस जाएगा और बाकी जो भी कोई खाली बिल्डिंग होगी जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वहाँ पर लोग घुस जाएंगे। तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अशद ज़रूरी है कि वो परमिसेस जो है वो वोकेट करवाया जाए, उसको साफ सुथरा करवाकर रिकंस्ट्रक्ट करवाकर उसको कोविड सेंटर बनाया जाए ताकि जो लोग हमारे इस वक्त मजबूर हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज एक बार फिर से बढ़त देखी गई। जहां पेट्रोल के दामों में 28 से 29 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल के दामों में 26 से 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिस पर जम्मू के लोगों ने गहरा दुख प्रकट किया है। पंप पर तेल डलवाने आए स्थानीय लोगों ने कहा कि एक तो कोरोना का संकट और दूसरी ओर तेल की कीमतों में आए दिन हो रही बढ़ोतरी से आम जन खासा परेशानी में है। लिहाजा केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की कि इस बढ़ती कीमत से उन्हें जल्द से जल्द राहत दिलवाई जाए। आम बंदे को काफ़ी दिक्कत हो रही है इस चीज़ में, इस चीज़ पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। वैसे अब कोरोना चल रहा है, इस टाइम हम कुछ कह भी नहीं सकते गवर्नमेंट को क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह के हैं। बट जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी को उस पर कुछ करना चाहिए क्योंकि पिछले से रेट बढ़ रहे हैं तो आगे से बढ़ रहे हैं। इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये पहले ठीक सेट रखेंगे तो सब चलेगा। सर इसमें कहना क्या है, गवर्नमेंट ने अब पहले भी काफ़ी देर से बढ़ा रहे हैं तेल की कीमतें जो हैं, अब भी इन्हें बढ़ा दी है। आम बंदा जो क्या करेगा, अब तो डलवाना ही है, ज़रूरत हमारी डेली नीड है। अब जाना कहाँ पे डलवाना है, पेट्रोल तो डलाना ही पड़ेगा सर। अब चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर।
BVR सुब्रमण्यम के स्थान पर AK मेहता ने संभाला मुख्य सचिव का पदभार। आतंकी साजिश में अवंतीपुरा में IED बरामद, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। जम्मू में शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया, आज से गैर जरूरी गतिविधियों को भी खोलने की मिली अनुमति। और जम्मू कश्मीर में एक कोरोना संक्रमित की हुई मौत, 32 नए मामले आए सामने। 7+ हेडलाइंस के आज तक के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।